जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शिवा। जैसा कि पिछली क्लास में पढ़ रहे थे क्वेश्चन टैग यानी कि इसे कह सकते हैं कि एक सेंटेंस है, यानी कि मान लिया जाए कोई सेंटेंस है, उसमें क्वेश्चन को जोड़ देना क्वेश्चन टैग कहलाता है। यानी कि क्वेश्चन को जोड़ देना क्वेश्चन टैग कहलाता है। उसका पहला रूल पढ़े थे कि यह छोटा होने के कारण सेंटेंस के अंत में होता है, छोटा होने के कारण सेंटेंस अंत में होता है। और दूसरा रूल पढ़े थे कि यानी कि क्वेश्चन टैग से पहले कोमा आता है, क्वेश्चन टैग से पहले कोमा आता है और क्वेश्चन टैग के बाद या अंत में क्वेश्चन मार्क्स आता है। और पढ़े कि क्वेश्चन टैग में सबसे पहले वर्ब आएगा, वर्ब के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, वर्ब के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और इसका पहला लेटर स्मॉल होगा, ना कि कैपिटल। उसके बाद पढ़े कि यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में हमेशा प्रोनाउन आएगा, कभी नाउन नहीं आएगा। ये रूल पढ़ लिए थे। और यानी कि जो भी प्रोनाउन आएगा वह सब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। और अगला रूल पढ़े थे, क्या पढ़े थे अगला रूल? कि मान लिया जाए कि यदि सेंटेंस में का सब्जेक्ट या सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि नाउन आ रहा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट की जगह यदि नाउन आ रहा है, उसका क्वेश्चन टैग बनाते समय उसको नाउन को प्रोनाउन में बदल देंगे, नाउन को प्रोनाउन में बदल देंगे। और उस अगला पढ़े थे कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन ही है तो उसको चेंज नहीं करेंगे, जैसे सेंटेंस में रहेगा वैसे क्वेश्चन टैग में ऐड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद पढ़े कि यदि यानी कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, यानी कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। उसके बाद पढ़े कि यानी कि नोट जब लगाएंगे हम क्वेश्चन टैग में तो NOT नोट लगाएंगे, और जब उसका हम यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नोट आता है, कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही नोट आएगा। और यहाँ जब यूज हम करेंगे दोनों को मिला करके करेंगे, यानी कि अगर डू नोट आ रहा है तो डू नोट नहीं बल्कि डोंट करेंगे, डज नोट आ रहा है तो डज नोट नहीं बल्कि डजंट करेंगे, यानी कैन नोट आ रहा है तो कैन नोट नहीं कांट करेंगे, दोनों को मिला करके यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद पढ़े यदि यदि यानी कि सेंटेंस कहेंगे निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ठीक है। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल पढ़े टेंस वाला रूल, यानी कि यदि कह सकते हैं टेंस का यदि टेंस आ रहा है उसमें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसमें डू या डज लगेगा, डू या डज लगेगा। यदि मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट का है तो डिड लगेगा। ये रूल हम लोग पढ़े थे। इतना उसका बेसिक रूल था क्वेश्चन टैग का, लगभग 15 रूल है जो एकदम बेसिक था। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट रूल पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या एग्जाम में पूछा जाता है। उससे पहले देख लेते हैं, लिखा हुआ है कि ब्यूटी इज नॉट इम्पोर्टेंट बट ब्यूटीफुल हार्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये कह सकते हैं कि सुंदरता यानी कि कह सकते हैं चेहरे की सुंदरता मायने नहीं रखती है, लेकिन कह सकते हैं कि सुंदर दिल बहुत मायने रखता है। यानी कि जिंदगी में किसी की सुंदरता कह सकते हैं उसके चेहरे से नहीं आंकना चाहिए, जबकि उसकी सुंदरता उसके दिल को देखना चाहिए, उसके दिल कितना अच्छा है, उसका व्यवहार, स्वभाव, बोली विचार कैसा है, ये मायने रखता है। ये नहीं कि सुंदर चेहरा है। और कोई आदमी को तब तक याद रखा जाता है जब तक नहीं कहता जिसका दिल यानी कि सुंदर है, तब तक उसको याद रखा जाता है जब तक उसका अस्तित्व है दुनिया में, यानी कि कह सकते हैं यार मरने के बाद भी उसी आदमी को याद रखा जाता है जिसका दिल सुंदर हो, ना कि चेहरा। इसको मिटाते हैं और देखेंगे अगला रूल।
नहीं रहा है सब, मिटता नहीं, लगता है सही इंक नहीं दिया है, साला उसको भी ठोकना पड़ेगा। देखना है, यानी कि अब अगला रूल में देखेंगे टेंस वाला, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यदि सेंटेंस आ रहा है उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। Some most important पॉइंट, यानी कि अब क्वेश्चन टैग का यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। इसका पहला देखेंगे, पहला होगा कि यदि सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग बनाते समय क्या करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे। नीति कह सकते हैं कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए सेंटेंस के रूप में तो उसका क्वेश्चन टैग बनाते समय डू या डज का प्रयोग करेंगे। देखिए इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जैसे पहले देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, यहाँ डाल देंगे कोमा, उसके बाद यहाँ से क्या आएगा, डू डज, यानी कि यहाँ कर देंगे सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बनाएंगे निगेटिव, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स, ये बनेगा क्वेश्चन। यानी ऐसा अगर सेंटेंस का यानी कि स्ट्रक्चर आ रहा है या सेंटेंस इस टाइप का आ रहा है तो इस टाइप का उसका क्वेश्चन टैग बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूँ, यानी कि इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले कोमा देंगे, कोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोमा देंगे। इस सेंटेंस लिखना कैसा है, पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, यानी कि यहाँ से ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू या डज लेंगे, यानी कह सकते हैं आई के साथ डू लगता है, इसलिए यहाँ डू सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, यानी कि डोंट। ये हो गया डोंट, और इस सब्जेक्ट को यहाँ उतार देंगे और क्वेश्चन मार्क्स, और ये बन गया। कितना इजी था। जैसे एक और देख लेते हैं, सबसे प्रचलित जो अभी वर्ड होता है कि आई लव यू,
आई लव यू। इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कोमा दे देंगे। क्या देंगे? कोमा देंगे। उसके बाद सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। आई के साथ डू लगता है तो डू नॉट को मिला क्या कर देंगे? डोंट। डोंट। और इस सब्जेक्ट को इधर उतार देंगे। ये हो गया। इसका अगला स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए सब्जेक्ट आ गया, या मान लिया जाए यहाँ आ गया डोंट, या डजंट आ गया, प्लस V1 आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। देखना है कि यानी सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद डोंट या डजंट, यानी कि सेंटेंस कैसा दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर कैसा है? नेगेटिव है। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? इस सेंटेंस का पॉजिटिव बनेगा। सबसे पहले क्या रूल है? इसको आगे, इसके आगे क्या करेंगे? कोमा लगा देंगे। कोमा लगाने के बाद सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, यानी कि नोट नहीं लगाएंगे। ठीक है ना? क्या करेंगे? नोट नहीं लगाएंगे। सिर्फ यानी कि डू डज को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, बस हो गया। यानी कि डू डज को लगा देंगे, बस हो गया। यहाँ से सिर्फ डू डज लेंगे। और इस सब्जेक्ट को यहाँ रख देंगे और क्वेश्चन मार्क्स। ये हो गया। इसको कैसे बनाएंगे जिसे देखते हैं। सी डजंट लाइक मी। सी डजंट लाइक मी कैसे बनेगा? यहाँ सबसे पहले क्या देंगे? कोमा। और उसके बाद सेंटेंस कैसा है? निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ डज कर देंगे। यहाँ से हम डज है तो यहाँ से डज ले लिए। तो इस सब्जेक्ट के बदले यानी कि सब्जेक्ट उठा के इधर रख देंगे, हो गया। और क्वेश्चन टैग बन गया। एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। जैसे सीता इसे भी रहेगा, मान सीता डज नॉट गो टू स्कूल। मान लीजिए ऐसा भी अगर रहेगा तो क्या यहाँ से डज लेंगे, क्योंकि सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। कोमा, कोमा के बाद यानी कि डज है तो वहाँ से डज ले लेंगे। उसके बाद इस सब्जेक्ट को सीता है, सीता को सीता नहीं देंगे, क्योंकि बताए हुए हैं कि यहाँ नाउन रहेगा तो नाउन को बदल के क्या कर देंगे? प्रोनाउन, यानी कि सीता के लिए सी आएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग है। अगर यहाँ मान लीजिए राम रहता, राम के लिए ही आता, क्योंकि पुल्लिंग है, पुल्लिंग के लिए ही और स्त्रीलिंग के लिए सी। ये बन गया। इसको मिटाते हैं और इसी का अगला देखेंगे। अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये अगर मान लिया जाए ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? कोमा देंगे। क्या देंगे? कोमा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से डू डज लेंगे, क्योंकि सेंटेंस कैसा? पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा,
निगेटिव, यानी कि यहाँ कर देंगे हम डोंट या डजंट, डोंट या डजंट। उसके बाद इस सब्जेक्ट को यहाँ उतार देंगे और क्वेश्चन मार्क्स दे देंगे। ये स्ट्रक्चर का ये बन गया क्या, क्वेश्चन टैग। उसके बाद अगला देखना है, इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। ये डू यू लव मी, डू यू लव मी, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कोमा देंगे, सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, यानी कि यहाँ से डू को लेंगे और नोट लगा देंगे, यानी कि हो जाएगा डजंट, सॉरी डोंट, और इस सब्जेक्ट को यहाँ रख देंगे। ये बन के हो गया तैयार। अगला स्ट्रक्चर और एक और देख लेते हैं इसी का। इसे मान लिया जाए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखना ये स्ट्रक्चर कैसा है, निगेटिव है, ये निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। यहाँ कोमा देंगे, यहाँ डू या डज प्लस फिर इस सब्जेक्ट को यहाँ रख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। ये बन के हो गया तैयार। जैसे इसको भी इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे डज सी नॉट लाफ दे दिए। इसका कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कोमा देंगे, सेंटेंस कैसा है नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, तो नोट पहले था तो नोट नहीं लेंगे, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे। डज, इसका सब्जेक्ट टैग सी है, यहाँ सी को रख देंगे और क्वेश्चन मार्क्स। ये हो गया बन के तैयार। पहला यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा बन के तैयार। कैसे कैसे बनेगा ये हो गया। इसको हम मिटाते हैं। अगला देखते हैं कि यदि मान लिया जाए, अब देखेंगे यानी कि जैसे पास्ट इंडेफिनिट का देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का रूल नंबर सेकेंड, यदि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो, यानी कि कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट में हो तो क्वेश्चन टैग बनाते समय डिड का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होगा
डिड का प्रयोग होगा। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? सबसे पहले कॉमा दे देंगे, कॉमा देंगे, इसमें डिड देखना है स्ट्रक्चर पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, यानी कि यहाँ कर देंगे डिडंट प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस डिड नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन टैग कोमा। सर ये निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, और इसका अलग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगला स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, जैसे हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट कोमा, हो जाएगा यहाँ डिडंट प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। इसका एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कोमा डालेंगे। उसके बाद देखना आ जाएगा यहाँ डिड, क्योंकि यहाँ नोट लगा हुआ है, यानी कि पॉजिटिव, तो और ये निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। डिड प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स, ये हो गया। इसका देख लेते हैं यानी कि क्वेश्चन देख के और बनाने का प्रयास करें कैसे बनेगा। जैसे आई लाइक्ड यू, आई लाइक्ड यू, हम कोमा दे देंगे और कैसे बनेगा ये यहाँ बनाना है। पहला हम लिखते हैं जैसे सीता रीड दिस बुक, कैसे बनेगा इसको बनाना है। क्या है इसका, हम इसे भी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लगा दिए हम डिड सीता रीड दिस बुक, ये कैसे बनेगा इसको बना के दिखाया जाए। कैसे बनेगा, ये सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव फर्स्ट। तो इसमें क्या आएगा, ये देख रहा है कौन टेंस का सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि V2, यानी कि V2 सिंपल में कहेंगे V2 तो सब बड़ा कहेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। तो देखना है सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, यानी कि इससे क्या लेंगे डिड लेंगे, पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, यानी कि डिड के साथ नोट लगा देंगे और डिडंट और क्या करेंगे इसके साथ इस सब्जेक्ट को यहाँ रख देंगे। हो गया, बन गया क्वेश्चन टैग। उसके बाद देखना डिड सीता रीड दिस बुक, ये भी देखना डिड लगा हुआ है, यानी कि ऐसे भी हम पकड़ लेंगे कि ये है सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का। ये स्ट्रक्चर इसका है, ये वाला स्ट्रक्चर है। कैसे बनेगा, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, यानी कि डिड के साथ डिडंट हो गया। और इसके साथ क्या आएगा सीता, सीता यानी कि सी स्त्रीलिंग है, यानी कि फीमेल है, फीमेल के लिए सी आता है, मेल के लिए ही आता है, यानी कि यहाँ कर देंगे सी। और ये क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। और आज के लिए इसमें इतना ही, और अगला रूल कल से देखेंगे। 2 ही रूल आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर में सब्सक्राइब जरूर करें।